हाय गाइस, मैं हूं स्मिता एंड वेलकम टू माय चैनल अर्बन लेडी। आज स्टोरी टाइम में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसका मतलब अगर आप समझ गए ना तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये कहानी है एक मेंढक की, एक फ्रॉग की। तो होता ये है कि एक गांव में एक मेंढकों का झुंड कहीं कूद कूद कर जा रहा था। तो ऐसे में कूदते कूदते दो मेंढक कुएं में गिर जाते हैं और बहुत कोशिश करते हैं वहां से बाहर निकलने की। दोनों मेंढकों ने जैसे जान लगा ली थी कि किसी तरह ये बाहर आ जाए, लेकिन सारी कोशिशें इनकी बेकार जा रही थी। और ऐसे में बाकी सारे मेंढक कुएं को घेर कर खड़े हो गए और वहां से चिल्लाने लगे कि क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, अरे इतनी कोशिश मत करो, कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत ही गहरा कुआं है, जो गिर गया वो गिर गया, वो कभी बाहर नहीं निकला। अरे ये नामुमकिन है, तुमसे नहीं होगा, हार मान लो। दोनों मेंढक बाहर आने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन इन सबकी बातें सुनकर ना एक मेंढक थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे लगा कि शायद ये सब सही कह रहे हों, शायद मैं बेफिजूल इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर इतने सारे लोग कह रहे हैं तो उनकी बातों में कुछ तो सच्चाई होगी। वो सोचता है कि उसे इन सबकी बात माननी चाहिए और इसलिए वो कोशिश करना बंद कर देता है। लेकिन दूसरे मेंढक को इन सब की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो लगा था बाहर निकलने में। बाकी मेंढक तो बोल बोल कर थक गए कि तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला, तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा। इन सब की बातों का उस मेंढक पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस लगा रहा और घंटों मेहनत करने के बाद वो किसी तरह बाहर निकल आया। तो अब आप बताइए कि ये नामुमकिन काम कैसे मुमकिन हो पाया? वो इसलिए क्योंकि वो मेंढक बहरा था। उसको इनकी बातें कभी सुनाई नहीं थी, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता था। तो उसके लिए ये बहरापन एक तरह से एक आशीर्वाद ही था, क्योंकि अगर वो इन सब की बातें सुन लेता तो शायद वहीं कुएं में पड़ा रहता। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि हमें नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से दूर रखना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हमें हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, हमें हमेशा कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वैसे हम मन तो बना लेते हैं कुछ नया शुरू करने का, लेकिन जब आपके आसपास नेगेटिव लोग होते हैं ना, तो उनकी बातें सुनने के बाद हम खुद पर ही डाउट करने लग जाते हैं। वो आपको इतना डिमोटिवेट करते हैं कि आपका वो काम करने का मन ही नहीं करता। तो ऐसे में हम क्या करें? हम बस एक काम कर सकते हैं कि ऐसे नेगेटिव लोगों को अपने से दूर रखें, या फिर इनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लें, उसी मेंढक की तरह। अब जो अगली कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो है तो काफी छोटी सी, लेकिन अब भी हमारी लाइफ में काफी रेलेवेंस रखती है। तो ये कहानी है एक हाथी की। एक बार एक आदमी जंगल से टहलते हुए जा रहा था और सामने वो एक हाथी को देखता है जिसके पैरों को एक पतली सी रस्सी के साथ पेड़ से बांध रखा था। तो आदमी बहुत चौंक जाता है। वो महावत से जाके पूछता है, अरे तुमने इतने बड़े हाथी को इतनी पतली सी रस्सी से बांध रखा है, ये रस्सी तो कभी भी तोड़कर हाथी भाग सकता है। तो महावत बोलता है कि ये हाथी कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि बचपन से मैंने इसे हमेशा इसी रस्सी से बांधा है। तो जब ये छोटा था तब तो इसने बहुत कोशिश की थी इस रस्सी को तोड़ने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। तो उसने ये बात मान ही ली है कि ये काम नामुमकिन है। अब तो ये इतना बड़ा हो गया है, लेकिन आज भी उसे यही लगता है कि ये रस्सी तोड़ना उसके बस की बात नहीं, तो इसलिए ये रस्सी कभी नहीं तोड़ेगा। अब इस कहानी का मॉरल मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि इट्स ऑल इन द माइंड। अगर पहले किसी काम में हम नाकामयाब हुए हों तो दोबारा उसी काम को करने की हम कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि हमने दिमाग में वो बात मान ली है कि वो काम हमसे नहीं होगा। तो बात है सिर्फ कोशिश करने की, तो इसलिए लगातार कोशिश करते रहो, किसी न किसी दिन तुम्हें कामयाबी जरूर हासिल होगी। और जाने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ इन लोगों को जिन्होंने अपने स्वीट कमेंट्स के साथ मुझे और एनकरेज किया। तो अगर आप भी होना चाहते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में फीचर, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलना, और बेस्ट कमेंट को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर दूंगी। और तब तक के लिए बाय।